आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। दोस्तों, ईवीएम के मुद्दे को लेकर के जिस प्रकार से चर्चाओं का विषय बना हुआ था, लेकिन दोस्तों कुछ समय पहले से आपने देखा होगा कि ईवीएम को लेकर के किसी प्रकार की नई जो अपडेटेड खबर है नहीं आती है। लेकिन दोस्तों आखिरकार सोचना ये होगा कि जो ईवीएम का मुद्दा जो सबसे ज़्यादा जोरों शोरों से उठाए हुए थे, खासकर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट, आखिरकार वो क्यों नहीं दिख रहे हैं और आखिरकार जो ईवीएम की लड़ाई है वो कमज़ोर कैसे पड़ गई है, इस चीज़ को जानना जरूरी है। और खासकर इस वीडियो को आप लोगों को पूरा देखना होगा, क्योंकि हम बताने वाले हैं कि आखिरकार जिस प्रकार से ईवीएम की लड़ाई जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट लड़ रहे थे, आखिरकार वो आज क्या कर रहे हैं। ईवीएम की लड़ाई है वो आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा, जब से खासकर आचार संहिता लगी है तब से ईवीएम का जो मुद्दा है सबसे ज़्यादा कमज़ोर पड़ गया है। वहीं हम आप लोगों के बीच में विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। ये वीडियो आप लोगों को पूरा देखना है। वहीं आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लो, वहीं वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो सबसे ज़्यादा पूरे भारत देश में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना रहा और सबसे बड़ा जो मुद्दा बना था वो ईवीएम को लेकर के बना था। वहीं आपने देखा होगा कि देश के जनता की जो सबसे बड़ी मांग थी, जिस देश के जनता का लोगों का कहना था कि ईवीएम को बैन होना चाहिए। 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो बैलेट पेपर से होना चाहिए। लेकिन दोस्तों आप लोगों को सोचना होगा और समझना होगा, खासकर जो ईवीएम की लड़ाई जो सबसे ज़्यादा तेज हुई थी वो खासकर जो भानु प्रताप सिंह जी हैं और महमूद प्राचा जी हैं, जब से ये दोनों सीनियर एडवोकेट खासकर सुप्रीम कोर्ट के आए हुए थे और ईवीएम के मुद्दे को लेकर के जो सबसे ज़्यादा तेज लड़ाई करने का काम किया था, इन दो बड़े सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेटों ने किया था। और लगातार कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि लगातार ईवीएम को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रहती थी और नई नई खबरें आती रहती थी कि सुप्रीम कोर्ट से ये निर्णय आने वाला है, ऐसा आने वाला है। लेकिन आज सभी के मन में ये सवाल बन गया होगा कि आखिरकार ईवीएम को लेकर के जो खबरें हैं, खासकर जितनी तेज़ी से पहले आती थी, आखिरकार क्यों नहीं आती हैं। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि जो खासकर सीनियर एडवोकेट थे भानु प्रताप सिंह जी और महमूद प्राचा जी, दोनों ने 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ने की है वो ठान रखी थी और उन्होंने कहा था कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है ईवीएम से नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों अभी इलेक्शन कमीशन का जिस प्रकार से फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था ईवीएम को लेकर के, उसमें तमाम प्रकार की बातें कही गई और खासकर ईवीएम को लेकर के जिस प्रकार से सवाल खड़े किए जा रहे थे, उस चीज़ को भी सुप्रीम कोर्ट ने नकारते हुए कहा कि ईवीएम पे इस प्रकार से सवाल ना करें और यदि इस प्रकार की पिटीशन कोई आती है तो उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। इस प्रकार की जो खबरें हैं आपने देखा होगा। लेकिन दोस्तों जिस प्रकार से लगातार जो सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के भानु प्रताप सिंह जी और महमूद प्राचा जी इस लड़ाई को काफ़ी ज़्यादा तेज कर रहे, तो काफ़ी ज़्यादा आपने देखा होगा कि जो आंदोलन हो रहे थे वो इन्हीं दोनों की वजह से हो रहे थे। लेकिन दोस्तों आज अभी जो खासकर कहा जाता है कि जो ईवीएम की लड़ाई इतनी ज़्यादा तेज़ी से लड़ रहे थे और खासकर पूरे भारत देश में, विदेशों में भी छा गए थे भानु प्रताप सिंह जी, उनको समाजवादी पार्टी ने टिकट दे दिया है। वो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और उनका मानना है कि यदि लोकसभा चुनाव यदि हम जीत कर जाते हैं तो संसद में भी ईवीएम की लड़ाई लड़ेंगे और ईवीएम को बैन करने की लड़ाई लड़ेंगे। दोस्तों जो उनकी सीट है उनको मेरठ से चुना गया है, मेरठ जो लोकसभा सीट है उससे चुना गया है और वो मेरठ लोकसभा सीट से लड़ने वाले हैं। वहीं दोस्तों जो सीनियर एडवोकेट भानु प्रताप सिंह के अलावा जो खासकर महमूद प्राचा जी थे, जो खासकर सबसे ज़्यादा लड़ाई लड़ने का काम किया है ईवीएम को लेकर के, वो अभी लगातार अभी भी ईवीएम को लेकर के अपनी बाइट देते रहते हैं। लेकिन दोस्तों उन्होंने रामपुर सीट, जी हाँ दोस्तों, उन्होंने रामपुर सीट से लड़ने का फैसला किया है, इंडिपेंडेंट किया है। उनका सीधे तौर पर कहना है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनके हक और अधिकारों के लिए हम लड़ाई लड़ते हैं, उनके लिए हम लड़ाई लड़ते हैं। और जिस प्रकार से पूरे भारत देश की पॉलिटिकल पार्टी और भारत देश की जनता चाहती थी कि ईवीएम को बैन होना चाहिए, और काफ़ी ज़्यादा जो महमूद प्राचा जी हैं, भानु प्रताप सिंह जी हैं, जो दोनों ने इस लड़ाई लड़ने का काम किया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भानु प्रताप सिंह जी को तो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने बना दिया है। वहीं जो महमूद प्राचा जी हैं उन्होंने भी कहा कि मैं भी लोकसभा चुनाव लड़ने वाला, और उन्होंने रामपुर जैसी सीट को चुना है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि सबसे बड़ी क्रिटिकल सीट मानी जाती है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो समस्याएं आती है वो ईवीएम को लेकर के आती है। उन्होंने सीधे तौर पर सारी पार्टियों से, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं या इंडिया गठबंधन है, उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहा है कि इनको यदि मैं वहाँ से लड़ता हूँ, यदि मुझे टिकट नहीं भी देते हैं
तो मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगा, निर्दलीय लड़ूंगा और सारी पार्टियों को मिलकर के मेरा समर्थन करना चाहिए। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो आपके मन में सबसे बड़ा सवाल बना हुआ था कि ईवीएम को लेकर के अभी जो खबरें हैं बहुत कम आने लग गई हैं, वो यही कारण था कि जो महमूद प्राचा जी हैं और भानु प्रताप सिंह जी हैं, दोनों लोकसभा 2024 की तैयारी में लग गए हैं। भानु प्रताप सिंह जी को टिकट मिल गई है, वहीं रामपुर सीट से लड़ने की तैयारी पूरी कर रहे हैं वो महमूद प्राचा जी कर रहे हैं। लेकिन महमूद प्राचा जी का मानना है कि इंडिया गठबंधन जितनी भी तमाम पार्टियां हैं उनको महमूद प्राचा का समर्थन करना चाहिए। आप लोगों की राय क्या है? क्या इन दोनों का समर्थन करना चाहिए सारी पार्टियों को मिलकर के या नहीं करना चाहिए? इस प्रकार से देश में लोकतंत्र बचाने के लिए हमेशा खड़े रहते हो, लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। आपकी राय क्या है? आप कमेंट के माध्यम से जरूर दें। बहुजन समाज की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।